फटाफट आगे, चिंता मत करो, उस टेबल पर फिर आएंगे हम, उस पर अभी एक बार और चर्चा करेंगे। अभी जो ये चीज़ कुछ विद्यार्थी सही बोला, कुछ विद्यार्थी गलत बोला, अभी एक बार और उसका रिवीजन करेंगे, घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रहे, सुनो, अभी तक हम लोगों ने, सुनो सुनो सुनो, अभी तक उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण को समझा। अब इसके बाद एक और लेंस है, अवतल लेंस, उसको भी समझ लेते हैं। उसमें दो एक स्थिति है, समझ लेते हैं। हेडिंग 2, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इंग्लिश भी लिखा था क्या? इंग्लिश लिखा था, हिंदी है खाली? पहले इंग्लिश की पहले हिंदी? चलो लिखो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, लिखा था नहीं ये सब? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। स्थिति नंबर 1, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। स्थिति नंबर 1, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। ओके, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अनंत पर रखा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम सबसे पहले ये बता दो किस लेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बनाना कौन सा लेंस है? अवतलीय लेंस ना बनाना है। उसको पूछे अवतल लेंस का बताओ, परावर्तक सतह धसा है कुभरा, उत्तल लेंस का बोला धसा, जबकि अवतल लेंस का धसा होता है, उत्तल लेंस का उभरा होता है। बोलो, तब हम बनाने जा रहे हैं कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस इस तरह से बनता है, पता है ना? ये कौन सा है? प्रधान अक्ष, जानते हो? ये तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र यहाँ भी हो जाएगा, और ये मान लो कि एफ डैश है, और ये मान लेते हैं कि एफ है, ठीक है। उसके बाद ये लेट 2f डैश और ये 2f, ठीक है, नो प्रॉब्लम। mn मान सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। mn ही माना था ना, क्या माना था? या mm डैश? नहीं भी मानोगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अगर मान से लेते हो तो मान लो mn, लेंस को mn मान लिए। चलिए, हो गया। क्या करा, बनाने लगा क्या? बनाने लगा? ठहर जा, बनाना बाद में, बनाना पहले समझ लो।
अब ध्यान देना, सुनो, दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, और वहां पर उत्तल दर्पण में पढ़ा था कि जब उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे थे, मात्र दो स्थिति में प्रतिबिंब बना था, और हम लोग ये भी जानते थे कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और वो दर्पण के पीछे बनता था। लेकिन यहाँ लेंस है, और मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि दर्पण का उल्टा लेंस में होता है, तो वहां जो घटना होता था उत्तल दर्पण में, वो घटना यहाँ अवतल लेंस में होगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ अवतल लेंस बना दिए हैं सामने में, तो यहाँ भी अवतल लेंस में हमेशा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और तुम जानते हो कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो लेंस के ओर ही बनता है, और दर्पण में बनता है तो दर्पण के पीछे, लेंस में बनता है तो लेंस के इसी ओर बनता है, मतलब वस्तु की ओर में ही बनता है, वस्तु की दिशा में। और इसमें प्रकाश, जहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वहां प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिलती ही नहीं है ना, काल्पनिक रूप से मिलती है, इसीलिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अगर इधर किसी भी बिंदु पर मिलेगा तो उसे वास्तविक रूप से मिलन कहेंगे। एक होता है काल्पनिक रूप से मिलना, जो कि पीछे हम मिलाते हैं, दर्पण के पीछे, तो वो काल्पनिक मिलन हुआ, वही यहां पर होगा। अच्छा एक मिनट, ये बताओ कि जो वस्तु को हम कहाँ रखे हैं? अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण, अब अनंत पे कोई भी वस्तु को तुम रखोगे तो प्रकाश की किरण जो अनंत से आती है वो तो समांतर आती है, प्रधान अक्ष के समांतर। कैसे आती है? चाहे दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, प्रकाश की किरण अनंत से जब आएगी तो वो समानांतर आएगी। कैसे आएगी? मतलब ये कि तुम अनंत पे स्थित वस्तु से जो प्रकाश की किरण है वो ना तुम वक्रता, मतलब कि वक्रता ये प्रकाशिक केंद्र से भेज ही नहीं सकते हो। अगर दर्पण की बात करें, ना तुम वहां फोकस से भेज सकते हो, ना तुम वहां वक्रता केंद्र से भेज सकते हो, नहीं भेज सकते हो। सिर्फ अनंत से आएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। तो यहाँ भी प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी। मान लेते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, इससे अच्छा था हम थेस बना देंगे। ये पहली प्रकाश की किरण है, मान के चलो कि जो प्रधान, देखो इस प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है ना, क्योंकि अनंत से आ रही है, ये अनंत से आ रही है। ये कहां से आ रही है? अनंत। अनंत वस्तु कहाँ है? अनंत। अनंत वस्तु अनंत पर है, ठीक है, अनंत पर स्थित है, और प्रकाश की किरण समानांतर गई। एक और प्रकाश की किरण नीचे से भेज देते हैं लोग इस तरह से, और ये चाहो तो तुम बना सकते हो द्वारक। अब यहां से होता है अपवर्तन, और हम लोग जानते हैं कि जब उत्तल लेंस होता है तो उसमें अपवर्तन के बाद, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है, फोकस पे। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि फोकस पर नहीं, वो पीछे वाला फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। आगे वो इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा, और ये इधर इस तरह से निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? एक और प्रकाश की किरण लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे और ले लेते हैं, रुको रुको रुको, और ले लेते हैं। मान के चलो एक और प्रकाश की किरण ऊपर में है, ये भी इस तरह से निकल जाएगा। अगर नीचे की बात करें, एक और अगर प्रकाश की किरण ले लें इस तरह से, तो ये भी इस तरह से निकल जाएगा। मतलब ये कि ये दूर भागता हुआ प्रतीत होता है पर इससे। बात समझ रहे हो? प्रकाश की किरणें जो है वो दूर, अब अभिलंब से दूर भागता हुआ प्रतीत होता है। हम यहाँ अभिलंब नहीं बना के दिखा सकते हैं, अर्थात ये भी समझ लो कि प्रधान अक्ष से ही ऐसे दूर भागता हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के बाद, क्योंकि इसका अपवर्तन देखने के लिए यहाँ हमको अभिलंब बनाना पड़ जाएगा। और ये घटना सिर्फ होता है अवतल लेंस में। दर्पण में जाओगे तो उत्तल दर्पण में होगा।
और इसको जब पीछे मिलाते हैं तो पीछे मिलता हुआ कहाँ प्रतीत होगा, देखो पीछे। वैसे अगर ये होता, अगर यहाँ पे अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणों के लिए यहाँ उत्तल लेंस होता, यही किरण फोकस पे मिल जाता, लेकिन यही किरण इसी अवतल लेंस के लिए पीछे फोकस पर मिलेगा। अब पीछे करो इसको, इसको पीछे करो, इसको पीछे करो, इसको पीछे करो। ये सब कहाँ पे मीट कर रहा है, मीट किया सब फोकस पे, फोकस नहीं, फोकस, सब फोकस पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वास्तविक रूप से मिल रहा है कि काल्पनिक रूप से मिल रहा है? किस रूप से मिल रहा है? तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक जितना भी बनता है ना वो सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। काल्पनिक क्या होता है? सीधा होता है। यहाँ पे सीधा बनेगा। सब प्रकाश की किरणें हैं, तीर से दिखा सकते हो ये इस तरह से, अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें हैं। अपवर्तन के बाद इधर मुड़ जाती है। समझ गया होगा तो तुम इसे बना भी सकते हो, उसके बाद मैं बताऊंगा फिर। तुम लोग का लिखा हुआ हो गया? बना लिया? तो इधर क्या हुआ, लिख लिया पूरा? तुम SKJ JKJ में हो, वहां तक पहुंच गया। ठीक है, हो गया। लिखो, लिखो इसके नीचे, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, आपतित होती है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है और लेंस से अपवर्तन के बाद और लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें सभी किरणें लेंस के पीछे, लेंस के पीछे फोकस बिंदु F डैश, लेंस के पीछे फोकस बिंदु F डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है।  . 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
एक मिनट, मिलती हुई प्रतीत होती है और मिलती हुई प्रतीत होती है और प्रतिबिंब पैराग्राफ चेंज करो। अब तुम लोग बताना थोड़ा सा, प्रतिबिंब जो बनेगा, पहला पॉइंट क्या लिखाते थे, प्रतिबिंब क्या वास्तविक या काल्पनिक लिखाते थे? तो बताओ यहाँ पे वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक? काल्पनिक। नंबर 2, उसके बाद क्या लिखाते थे? हैं? उल्टा या सीधा? तो पीछे जो भी बनता है क्या बनता है? और क्या लिखाते थे? हैं? अच्छा, वस्तु से बड़ा। तो वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बहुत छोटा। अरे फोकस पे बन रहा है तो बिंदु आकार का बनेगा ना। वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। नंबर 4, उसके बाद नंबर 4 क्या लिखाते थे? हैं? अच्छा, कहाँ पर बन रहा है? तो फोकस एफ डैश पर बनता है, अनंत से आते हुए, देख लो। और क्या, चलो। कंप्लीट हो गया है? इसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में? हमको लगता है नहीं हुआ होगा। अच्छा ठीक है, अब हम इसको मिटा सकते हैं ना? ओके, लिख लिया ये सब। एक स्थिति और है। चलो अब देखो, अब वस्तु को हमने रख, इस यहाँ पे 2 ही कंडीशन है, बस 2 कंडीशन। एक ये कि वस्तु को अनंत पे रखा, और दूसरा वस्तु को जो है अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे। दूसरा जो है वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे। वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच। अब देखो, वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। बस मैं स्टार्टिंग में ही समझा दिया हूं, तुम प्रकाश को भेजने वाला रूल याद रखना। वस्तु को कहीं भी रख दे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा गया है। अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा गया है। अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब बताओ तुम कहाँ रखे हैं? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहाँ रखे हैं? बताओ कहाँ रखे हैं? कहीं भी रखोगे ना। देखो वैसे होता तो एक स्थिति है, तुम अपने मन से चाहोगे 50 स्थिति बना दोगे। अब अनंत जो है ये अनंत है, ठीक है, और ये प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच में कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं, ये कहना है नियम का। अब क्या करें, पहले यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, सब जगह रखते रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रख सकते, रख तो कहीं भी सकते हैं इस जगह। अगर 10, 15, 20 किसी जगह भी रख सकते हैं, 15 स्थिति बन जाएगा।
अब प्रतिबिंब जो है जहां बनना है वहीं बनेगा। प्रतिबिंब फोकस और वक्रता के प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा, और वैसा ही बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। लेकिन अब ये भी देख लो कैसे, एक कोई स्थिति मतलब इसमें कहीं एक जगह रख देते हैं। अब ये अनंत है, ये प्रकाशीय केंद्र, इस बीच में कहीं भी रख देते हैं। पहले वस्तु दिखाई दे रहा था क्या? सिर्फ प्रकाशन आ रही थी, वस्तु कहाँ दिखाई दे रहा था? नहीं। चाहते तो वस्तु इस जगह बना देते, लेकिन वस्तु अनंत वाला वस्तु दिखता नहीं है ना, प्रकाश की किरणें आती है बस। अब मान लो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ वक्रता केंद्र, इस इन दोनों के बीच चाहे तो 2f और f डैश के बीच भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहीं रख देते हैं। तुम लोग जहाँ कहोगे हम वहाँ रख सकते हैं, बोलो कहाँ रखें? चलो इसी जगह रख देते हैं। ये लो वस्तु को रख दिए वस्तु को, एनी प्रॉब्लम? इसके रेंज के हिसाब से देखो, इसकी लंबाई के हिसाब से हम रखे, इतना बड़ा वस्तु रखे, वस्तु का नाम ए बी रखे। तो नियम पता है ना? नियम पता है कि नहीं है बताओ? एक प्रकाश की किरण पहले क्या भेजेंगे? प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण हमने भेज दिया, ये भेज दिया। तुम जानते हो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। इसका क्या प्रकृति क्या होता है? प्रकाश को दूर भेजना या नजदीक? दूर। ये दूर जाएगा इस तरह से, और जो समानांतर जाती है वो उत्तल लेंस में फोकस पे मिलती है, वास्तविक फोकस पे। ये वास्तविक फोकस है, ये काल्पनिक फोकस है। जो अवतल लेंस होता तो वास्तविक फोकस पे मिलता, उत्तल लेंस होता तो वास्तविक फोकस पे मिलता, लेकिन ये तो अवतल लेंस है तो ये काल्पनिक फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसको जब तुम पीछे करोगे, पीछे इस तरह से डॉटेड में पता चलता है कि ये फोकस पे, देखो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फोकस पे मिल रहा है ना, फोकस बिंदु पे, ठीक है। एक को प्रकाश की किरण से नहीं है ना बन जाएगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए कम से कम 2 होना चाहिए। तो दूसरा क्या करेंगे, अब हम प्रकाशिक केंद्र से होकर भेजेंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर, चलो प्रकाशिक केंद्र से होकर भेजते हैं इस तरह से, प्रकाशिक केंद्र से। और हम बता चुके हैं प्रकाशिक केंद्र के बारे में, क्या बताए हैं? प्रकाशिक केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण जाती है वो वापस उस मतलब कि वो मूर्ति नहीं है, वो सीधा चली जाती है, सीधा निकल जाती है, मतलब ये सीधा निकल जाएगी इस तरह से, इस तरह सीधा निकल जाएगी। समझ में आया? चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, यहाँ पर कोई दिक्कत? अब तुम ये देख लो, दोनों प्रकाश की किरणें कट कहाँ रही है? यहाँ कटा कि नहीं कटा? अगर यहाँ कटा तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, और ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तुम वस्तु को कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र फोकस काल्पनिक फोकस के बीच ही बनेगा। और यहाँ पर प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से क्या है? ये वस्तु है तुम्हारा, ये वस्तु है ए बी, और ए डैश बी डैश वाला क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। छोड़ो, इसको ओ लिख सकते हैं, ओ मतलब होता है क्या? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। और आई, ये आई है, आई मतलब क्या होता है? इमेज। ये इमेज बन रहा है वस्तु, और नहीं कहीं नहीं लिखे हैं तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे, छोड़ दो, क्योंकि ए बी मतलब तुम जानते हो वस्तु होता है, ए डैश बी डैश जहाँ है वो प्रतिबिंब होता है। बन गया। अब बनाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। बन गया? बना लिया? लिखा है? तब तक बातचीत कर लो, थक गया होगा, आपस में बातचीत करो। हाँ लिखो, जब वस्तु ए बी को, जब वस्तु ए बी को अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर, जब वस्तु ए बी को अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर अनंत और प्रकाशीय केंद्र, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश,
क्या लिखा? हाँ, उसका प्रतिबिंब एडस बीडस लेंस के पीछे फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। पूर्ण विराम। अब नीचे लिख सकते हो यहाँ प्रतिबिंब, पैराग्राफ चेंज करके नंबर 1 बोलो। काल्पनिक, पहला में लिखो काल्पनिक, दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट क्या लिखते हो? सीधा कि उल्टा ना? दूसरा पॉइंट क्या लिखते हो? देख लो देख लो देख लो। तो क्या है? सीधा है, लिखो सीधा। पहला क्या लिखा? काल्पनिक, दूसरा सीधा, और तीसरा क्या लिखोगे? बहुत छोटा। वस्तु से छोटा लिखो ना। बहुत छोटा क्या हो गया? वस्तु से छोटा। और चौथा नंबर क्या लिखोगे? फोकस और, यानी कि लिख दो ना एफ और ओ के बीच, यानी फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो गया, तो एफ और ओ के बीच लिख दो। एक चीज और समझाना चाहते हैं, तो ध्यान देना तो, ध्यान देना तो। हम लोगों को, अच्छा तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है एक चीज इसमें नए बनना चाहिए? बताओ क्या नए बनना चाहिए इसमें? ऐसा क्या है जो नहीं बनाना चाहिए था लेकिन हम बना दिए? ऐसा एक चीज है जो नहीं बनाना चाहिए था लेकिन हम बना दिए, बताओ ऐसा क्या है? बता सकते हो कोई? बता दिया तो इनाम देंगे। इसमें एक चीज ऐसा है जो नहीं बनाना चाहिए था लेकिन हम बना दिए हैं, बोलो। बोलो, गलती है ना होगा, बोलो। ऐसा क्या है जो नहीं बनना चाहिए, उसका कोई कम ही नहीं है? कौन सा? और किसको लगता है कि फोकस और वक्रता केंद्र होगा? दो। और किसी को लगता है क्या, या कुछ और लगता है? तो बिल्कुल सही जवाब, ये नहीं बनना चाहिए। अब क्यों नहीं बनना चाहिए ये बता दो। क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है दोनों तरफ बनता है, लेकिन अवतल लेंस में प्रतिबिंब एक ही ओर बनता है, बस मतलब कि लेंस के पीछे। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस में प्रतिबिंब एक ही ओर बनता है, और वो किधर बनता है? दर्पण के, लेंस के पीछे। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बस लेंस के पीछे बनता है, अरे आगे तो बनता ही नहीं है ना। तो उधर फोकस का और उसका क्या जरूरी है? इसलिए यहाँ पे एफ डैश नहीं, सिर्फ एफ लिखेंगे, क्योंकि दो को फोकस होता है तब ना, एगो एफ डैश होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एफ लिखेंगे, यहाँ भी 2F लिखेंगे, बस। समझा? अब बोलोगे सर तो मतलब आप बोले थे, मतलब क्या देंगे? है? क्या देंगे? क्या बोले थे? याद नहीं आ रहा है। अच्छा, प्राइज, प्राइज। चलो, कोई दूसरा अगर बोलता तो हम प्राइज जरूर देते। ये तो घर एक बच्चा है, समझो इसको घर में प्राइज दे देंगे, यहाँ क्या देंगे? हले प्राइज ले लेने के बनने दिल। हेलो, खपिया लगा लेना पेन में। हेलो, पेन पेन दे दो रे। ना है क्या रे? ओ पेन, अच्छा उसमें पेन भर लेना, ले दे दो। पेन भर लेना। क्या नहीं हुआ? चलो प्राइज देते हैं, लेकिन प्राइज कैमरा में आके लेना पड़ेगा। चलो आओ यहाँ, आओ ना यहाँ। पूछेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेंगे तब ना प्राइज जैसे दे देंगे प्राइज। चलो माइक लगाओ, माइक लगाओ। चलो आ जाओ। तो बस बस ये चित्र दिखना चाहिए। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था?
कि इस अवतल लेंस में ऐसा क्या है, हेलो, क्या था जो नहीं बनना चाहिए था? तो वो था लेंस के आगे का फोकस और वक्रता केंद्र। तो इन्होंने जवाब दिया कि हाँ वो नहीं बनना चाहिए था, सही जवाब दिया, तो इसको प्राइज बनता है देना। एक और क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब दे दोगे तो प्राइज मिल जाएगा, प्राइज तो है ही। तो थोड़ा सा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, भारी कौन, क्या पूछें? चलो नियम ही पूछ लेते हैं। हेलो, बैठो एक मिनट, सर से पहले बात करने दो, रुको। कहाँ थे हम लोग? इसको लिख लिया? यस सर। अच्छा अच्छा, प्राइज के दौर में थे, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले थे। प्राइज दिए? सर एक तो हाथ कटा पूरी पंखा कैसे कैसे कटा? वहाँ कैसे गया, कैसे वहाँ तुम कैसे पहुँच गया हैं? किसका? राधे राधे। हाँ तो चलो प्राइज लिया। हेलो हेलो, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, एक दो को खाली क्वेश्चन का जवाब दे दो, लगाओ जल्दी लगाओ, यूट्यूब पे जाएगा, जल्दी यहाँ आओ। वीडियो चालू कर दिए हैं। हाँ बोलो, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस क्या है? वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, इतना को नहीं बोल सकते हो? नहीं पता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तल लेंस में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और फोकस के बीच। अनंत और कैसा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। हम वस्तु को रखे कहाँ थे, पहले ये बताओ, वस्तु को कहाँ रखे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत और वक्रता केंद्र हैं? के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मुंह में आवाज है, आवाज निकाल के बोलो, उसमें आवाज आना चाहिए। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा है? वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा या छोटा? बड़ा। खाओ पियो, पकड़ो जा। बजाना जब चाहिए तब बजाओगे ना। चलो हाँ, एक मिनट, लिख लिया ना? इसके बारे में लिखा है, डिडक्शन लिखा है इसका, लिखा दिए। वस्तु से छोटा बनता है और कहाँ बनता है ये भी बता दिए, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये समझा ना, इसके आगे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में आगे कहीं प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो क्या फायदा हुआ फोकस और वक्रता केंद्र बनाने से? इसलिए तब इसको मिटा सकते हैं। यस सर। टाइम बता सकते हो? 5:30। 5:35। 5:35। आज लगता है 1 घंटा बर्बाद हो गया, क्योंकि मात्र आधा घंटा भी पढ़े हो, जान लो। जितना घंटा वीडियो बनेगा उतना घंटा ही नहीं मानेंगे पढ़ाई हुई है। आधा घंटा चले गए, थोड़ा सा वो बच्चे के पेरेंट्स से बात करने के लिए, एक टीचर को थोड़ा वहाँ पे करवाना था एडमिशन बच्चे का। चलो सारणी बनाओ, लिखो अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, सुबह समय बर्बाद हो गया था, बने प्रतिबिंब की
सारणी, बने प्रतिबिंब की सारणी। जल्दी बनाओ, थोड़ा घर में भी पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा था? प्रतिबिंब का आकार। क्लास थोड़ा अच्छे से हुआ रहता ना, आज आज बहुत कुछ पढ़ा दिए होते। अच्छा कोई बात नहीं, मजाक में टाइम निकल गया। सुबह आ जाना 6 बजे, स्कूल तो कल बंद ही है। कल सोमवार है ना, हमको पता नहीं चलता सोमवार और इतवार। इतवारों पर ये दिए, पता नहीं चलता है इतवार कब था। जिस दिन फुर्सत रहेगा उसी दिन मानेंगे इतवार। हो गया। वस्तु को कहाँ पे रखते थे? कौन से लेंस में? तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कैसा? सीधा। और वस्तु से बहुत ही छोटा। दूसरे स्थिति में वस्तु को कहाँ रखे? अनंत तथा अनंत तथा लेंस के बीच। अनंत तथा लेंस के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस और लेंस के बीच। काल्पनिक और सीधा। आकार वस्तु से छोटा। बना लिया, कंप्लीट। अब हम चलते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है ना, इसके बाद जो टॉपिक है वो रोटी पे लगे हुए घी के समान है, जान लो। इस चैप्टर का रौनक बढ़ाने वाला, जैसे दर्पण में भी आए थे हम, याद करो लेंस सूत्र, पूरा चैप्टर तुम पढ़ लिया और दर्पण सूत्र वहां पे नहीं पढ़ेगा परावर्तन में, तो कोई फायदा नहीं वो चैप्टर पढ़ने से।
परावर्तन वाला पूरा चैप्टर मान के चलिए पढ़ लिया, सब कुछ याद है, लेंस किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और लेंस सूत्र ही पता नहीं है, आवर्धन के बारे में पता ही नहीं है, नोमेरिकल बन ही रहा है, तो फायदा क्या पढ़ने से? कोई फायदा नहीं पढ़ने से। तब तो ये वो मतलब ऐसा हो गया कि भोज खाने गया, तुम्हारे पत्ता में रसगुल्ले नहीं दिया, कैसा मुंह हो जाएगा? रसगुल्ला जैसे नहीं होता है, भोज खाने गया, बैठे हो, सबको रसगुल्ला दिया, तुम्हारा पत्ता देना भूल गया, तो उस समय कैसा हो जाएगा? उस समय फोटो खींच के रखना, मुंह दिखाना, हमको देखना चाहते हैं कैसा लगता है। तो तुम कन्वा के ताकोगे रसगुल्ला वाला बाल्टी जा कहाँ रहा है, कहाँ से वो मेरा आवाज सुन सकता है? बगल वाला भी बोलेगा हे रसगुल्ला दे हमरा, भूलिएगा। हाँ, तब बगल वाला दूसरे के शेयर करेगा, तब कोई चिल्लाएगा हे यहाँ भूल गए रसगुल्ला दे लेकर, तो तब तुमको लगेगा हाँ तुम्हारा जान में हलक आएगा, नहीं तो कुछ देर बाद हार्ट अटैक भी आ सकता था। एक बात और जान लो, भोज चाहे कितना भी गंदा हो, भोज चाहे कितना भी गंदा हो, उसमें अगर रसगुल्ला आ जाता है पत्ता पे, तो भोज किसी को तुम बोलोगे तो अच्छा ही था, क्योंकि बहुत बढ़िया रसगुल्लो ना, पहले तो रसगुल्ले के नाम लोगे, चाहे सब्जी कितना बढ़िया था डजंट मैटर, पूरी कितना नरम था वो भी मैटर नहीं रखता है, और क्या क्या था। लेकिन अब मान के चलो सब कुछ है, पुलाव है, दलिया है, पूरी बढ़िया सब्जी, फर्स्ट क्लास, कटहल और मशरूम पनीर का बना हुआ है, सब कुछ है, रसगुल्ला है ही नहीं, बाहर निकलोगे तुम गालिए दोगे, भोज चला, हाँ रसगुल्ले नहीं तो भोज की, सीधा बोलोगे बिना रसगुल्ला के भोज है, पहले रसगुल्ले निशान हो जाएगा। पूछबो करेगा को की भोज कहना रहो रसगुल्ले नहीं रहो, समझा? तो अब ये बता दो, टाइम बताओ फिर से, अरे रुको ना, 5:43, आज की क्लास 6:30 बजे तक चलेगी, वैसे 6 बजे छुट्टी देते थे ना, आज 6:30, क्योंकि आधा घंटा लेट भी हुई है, क्योंकि संस्कृत भी पढ़ाना है, 5 मिनट का हम ब्रेक दे सकते हैं, घूमने फिरने के लिए, पानी वानी पीने के लिए जा सकते हैं बाहर, अगर किसी को जा हाँ कैमरा के आगे नहीं आ, जाओ जल्दी 5 मिनट के अंदर आओ।